समस्या क्या है आज के युवाओं की? तू हिंदू, मैं मुसलमान, मैं दलित, तू सवर्ण। लेकिन जब जब चुनाव आता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जाति देख के वोट देते हैं, धर्म देख के वोट देते हैं। नहीं तो बिहार जैसे प्रदेश के अंदर कभी भाजपा एंड कंपनी, बीजेपी एंड कंपनी और इनके दल्ले सरकार नहीं बना पाते। ये सरकार इसलिए बन जाती है क्योंकि जब चुनाव का टाइम आता है तो देखते हैं, अरे हम तो पंडित है भाई, हम तो राजपूत है भाई। वो अलग बात, हम जंतर मंतर गए थे प्रदर्शन करने, लेकिन अब तो जाति देख करके वोट देना है। जब विधायक जाति देख करके बनाओगे तो वो पिट्ठू जब विधानसभा में जाएगा तो पिट्ठू पिट्ठू की बात करेगा, कोई राजा वाली बात नहीं कर सकता। कहता हूँ सुपरस्टार का खिताब अमिताभ बच्चन से छीन करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे देना चाहिए। निजीकरण की पॉलिसी हमारे कपड़े बेचने के लिए लाई गई है। किसी भी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब और अन्य हमारे बहुजन महापुरुषों ने इस मूवमेंट को लड़ करके हमारे शरीर पर कपड़े डलवाए थे, वो कपड़े छीनने का षड्यंत्र निजीकरण है कि 50,000 का आदमी 5,000 में काम करेगा और उसको छुट्टी चाहिए होगी। तो यही सरकार के लोग जो इन्होंने प्राइवेट लोग बिठाए होंगे, चंद पूंजीपतियों के चाटुकार, वो ये कहेंगे बेटा तू अगर तेरी माँ बीमार है, तू छुट्टी मांगेगा तो बेटा तू भी बीमार हो जाएगा। यही निजीकरण है। निजीकरण में कोई ताकत नहीं होगी। एक तरीके से आदमी गुलामी, जो प्राइवेट नौकरियों में आदमी गुलामी करेगा वो सरकारी नौकरियों में आदमी गुलामी करने लगेगा। यही इसका मतलब है। लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसान भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, और उनको भी यही डर है कि कृषि में भी जो है इस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पर जाएगी? विरोध हो रहा है, लेकिन नहीं लगता है कि निजीकरण के फैसले पर या और भी जो भी फैसले। देखिए बात ऐसी है, अगर आप मेरे एक मारे मुझे याद रहेगा आपने मेरे यहाँ मारा, फिर आप दूसरा यहाँ मारे तो मुझे याद रहेगा आपने दूसरा यहाँ मारा। अब जितने आप मेरे शरीर पर मारेंगे मैं कहाँ तक याद रखूँगा कितने मारेंगे। इसलिए सरकार यही कर रही है कि इतने रहपट बजाती है सुबह से लेकर के शाम तक कि शाम को आदमी यही भूल जाता है कि मेरे कहाँ लगे और कहाँ मेरे दर्द हो रहा है। और यही सरकार की इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और कामयाबी आप मानिए कि सरकार के जो लठ बजाने का तरीका है ना, और सरकारों से बहुत अलग है। ये इस चीज़ से न्यूट्रल आइडिया, और ये मोदी जी से अच्छा कोई नहीं जानता कैसे देश की जनता को बीसी बनाया जाता है, एमसी बनाया जाता है। बहुत ही कलंदर आदमी है। और मैं कहता हूँ सुपरस्टार का खिताब अमिताभ बच्चन से छीन करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में 2 आदमी गुलामी करते करते सिवाय उनके पास और कोई काम नहीं बचा है। आज मैं पढ़ रहा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान था, उसमें कह रही थी कि ये जो जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनियां हैं और जैसे बैंक हैं, तो इनका ना क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो निजीकरण करके जो है इनका क्षेत्र कम किया जाएगा, फिर जो है बेहतर तरीके से काम करेंगी कंपनियां या बेहतर तरीके से क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारा अंबानी भाई है, हमारा अडानी भाई है, हमारा नीरव मोदी है, हमारा मेहुल चोकसी है, हमारा विजय माल्या है, हमारे और बहुत सारे गुजराती भाई हैं, पता नहीं और भी कोई सारे भाई हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ घाटे में है तो भैया आप भी नहीं लेंगे। आपने एक माइक पूछ रहे हैं, अगर ये माइक मान लीजिए मार्केट में इसकी 100 रुपये की वैल्यू है और मैं कहूँगा भाई मैं तो घाटे में जा रहा हूँ, मुझे 60 रुपये का बेचना है, तब तो आप झटके से खरीद लोगे। और अगर आपको इसको चलाना है आगे तो आप 60 रुपये का इसको नहीं खरीदोगे। तो ऐसा क्या है कि जब सारी देश की अर्थव्यवस्था, रेलवे पिट रहा है, एयरलाइंस पिट रहा है, अन्य जो सरकारी संस्थान है वो पिट रहे हैं, तो ये बेचारे 2 धर्मात्मा जो हमारे देश में ये क्यों खरीद के अपना घाटा कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। किसी दिन मेरे हार्ट अटैक ना हो जाए इनके चक्कर में कि दोनों बेचारे अडानी अंबानी जो मैंने और नाम गिनाया आपको, ये हमारे धर्मात्मा कहीं बेरोजगार ना हो जाए, इन चक्कर में हमारी जगह ना आ जाए। हमारे तो कैसे तैसे नौकरी लग गई है MTS की, ये हमारी जगह ना आ जाए बेचारे 23-24 हज़ार रुपये पे बेचारे बर्बाद ना हो जाए। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख क्या लगता है? देश का युवा आज रोजगार के लिए सड़कों पर है, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रेंड चलाया जा रहा है, इकॉनमी देश की डाउन है, किसान सड़कों पर है, और ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 लाख बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होगी इकॉनमी। तो लेकिन सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो हमेशा यही बात कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, देश में विकास हो रहा है, समग्र विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, बहुत जल्दी विश्व गुरु बन जाएगा युवा। देखिए समस्या क्या है आज के युवाओं की, तू हिंदू, मैं मुसलमान, मैं दलित, तू सवर्ण।
समस्या क्या आ रही है इस देश में कि अपनी जाति के परिदृश्य को देखते हुए आदमी किसी भी चीज़ की आइडियोलॉजी का आजकल आकलन लगाता है। अगर मान लीजिए किसी दलित वर्ग के नौकरी की जाती है, किसी स्वर्ण वर्ग के आदमी की नौकरी जाती है, तो सिर्फ ये वही डेकोरम है कि वही 45-50 आदमी उसका संघर्ष करेंगे। 91 आदमी उसके अंदर संघर्ष में नहीं आएगा, क्योंकि वो लड़ाई आपकी है, मेरी नहीं है। भले ही ये बात सच है कि वो लड़ाई आज आपकी है, कल मेरी भी होनी है, लेकिन अभी आप तक सीमित है, तो आप लड़िए, आपके घर की लड़ाई है। सीधी बात है। एसएससी का प्रदर्शन आज 6 साल से देश में चल रहा है। 2000 साल में व्यक्ति सत्ता में आया था, 2015 से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जाति देख के वोट देते हैं, धर्म देख के वोट देते हैं। नहीं तो बिहार जैसे प्रदेश के अंदर कभी भाजपा एंड कंपनी, बीजेपी एंड कंपनी और इनके दल्ले सरकार नहीं बना पाते। ये सरकार इसलिए बन जाती है क्योंकि जब चुनाव का टाइम आता है तो देखते हैं, अरे हम तो पंडित है भाई, हम तो राजपूत है भाई। वो अलग बात है, हम जंतर मंतर गए थे प्रदर्शन करने, लेकिन अब तो जाति देख करके वोट देना है। जब विधायक जाति देख करके बनाओगे तो वो पिट्ठू जब विधानसभा में जाएगा तो पिट्ठू की बात करेगा, कोई राजा वाली बात नहीं कर सकता। काशीराम साहब की आज जयंती है। एक ही बात कहना चाहूँगा, काशीराम साहब से बहुत छोटा फार्मूला कहते थे कि हमें कुर्सी पे बैठने वाला भी ना बन सके ना, तो कुर्सी हिलाने वाला बन जाना। हमें ऐसे फार्मूले दे गए हैं। वो तो हमारा समाज है, बहुत बड़ी बात है। हमारे काशीराम साहब कह गए, अगर हम कुर्सी पे ना भी बैठ पाए ना, तो हमें कुर्सी हिलाने वाला बनना है। तो अगर कुर्सी हिलाने वाला भी ना, झटपटा के वो धैर्य से नीचे गिरेगा। तो हमें 272 सीट नहीं चाहिए, हमें 72 सीट चाहिए बड़े भाई। 200 सीट तुम ले जाओ, 72 हम रखेंगे। जब विधानसभा में वोटिंग होगी ना, लोकसभा में वोटिंग होगी, जब बताएंगे हम क्या है। वही हमारे पास आखिरी सोल्यूशन है। ये कौन क्या कर रहा है, किसने क्या बिल लिया आया, कृषि कानून, लेकिन SC/ST के रिजर्वेशन से जो सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं वो तो आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। तो नपुंसक है। बिल्कुल। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। अभी आपने सहारनपुर के अंदर कांड देखा होगा, जहाँ से भीम आर्मी चुनी थी, वो हमारी बहन बेटियों की छाती काटी गई थी। सहारनपुर के जो गाँव हैं, उन गाँवों के अंदर अगर आज भी आप बड़े भाई सर्वे कर लो, तो आपको वो जो हमारे जो जख्म है वो फिर दोबारा से हरे हो सकते हैं। आपने बहुत पुरानी जगह छेड़ दी, हम वहाँ गए भी थे उस समय जब हमारी माँ बहन बेटियों की छाती काटी गई थी। वो हमारे जख्म आज भी भरे नहीं है। वो आपकी बात है, मीडिया है, देश है, मीडिया पे नहीं खबरें चलती रहती है। अभी टेस्ट मैच आ रहे हैं IPL के, सब दब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जख्म सारे आज भी हरे हुए हैं। आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन अभी उसने बोला है ना कि सरदार 300 साल तक याद रखता है, तो दलित 5000 साल का याद रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, टूटेंगी तलवारें टकरा कर हमसे और हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। हर जंगे मैदान में डॉक्टर अम्बेडकर के चेले डट कर लड़ेंगे। वक्त से पहले मान्यवर काशीराम के चेलों को मौत नहीं आने वाली। जय भीम, जय मान्यवर काशीराम, जय भारत। आप